हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैपजेमिनी के गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। और जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया पहली वीडियो पर, और ये इसका सेकंड पार्ट होने वाला है। आप लोगों ने बोला था कि पार्ट टू नीडेड, इसलिए मैं यहाँ पर पार्ट टू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और अगर आप देख सकते हो तो प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस डाल दी हैं कैपजेमिनी की। हायरिंग प्रोसेस की वीडियो डाली हुई है, और एप्टीट्यूड असेसमेंट की वीडियो है, टेक्निकल असेसमेंट की वीडियो है। अभी हम गेम बेस्ड एप्टीट्यूड असेसमेंट का सेकंड पार्ट अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट जरूर जाके देखना। सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चंस हम यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया लग ही गया होगा इस क्वेश्चंस के बारे में। और इन क्वेश्चन से एक्चुअली में आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी गेम बेस्ड एप्टीट्यूड के लिए। स्टार्ट करते हैं विद सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, जिसमें आपको एक इक्वेशन दी है, जिसमें ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय बैंक ब्लैंक प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू है 20। ठीक है, तो अब आप इसमें कुछ भी नंबर पुट कर सकते हो जिसका रिजल्ट यहाँ पर 20 है। लाइक अगर हम यहाँ पर, आप इसमें ऑप्शन के हिसाब से चूज कर सकते हो। लाइक सपोज अगर हम इसमें 3 एंड 4 पुट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया 12 प्लस 8। ये कितना आ गया 20। या फिर आप कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लाइक 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, तो ये भी आपका 20 आ गया, है ना। या फिर अगर आप चाहो तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6, ये भी कर सकते हो, तो ये भी 20 आ गया। डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन कि आपको यहाँ पर एमसीक्यू में कौन सा ऑप्शन है, आप राइट यहाँ पर आंसर चूज करोगे। बेसिक इस क्वेश्चन की नीड क्या है मैं आपको बताता हूँ। काफी बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8, तो बोलते हैं कि 4 प्लस 8 हो गया 12 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 36। ये चीज आपको नहीं करनी है। जब मल्टीप्लिकेशन और प्लस होता है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर प्लस को सॉल्व किया जाएगा। सेम गोज विद डिवीजन। अगर पहले डिवीजन है तो पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर प्लस माइनस जो भी है वो आपका वो सॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 3 4 एंड 8, या फिर आपको वो जो भी ऑप्शन राइट लगे इस इक्वेशन के हिसाब से वो आप फिल कर सकते हो। आंसर है 3 4 और 8। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। बेसिकली आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं जो आपको इसमें फिल करने हैं, और हर रो और कॉलम में यूनिक शेप होना चाहिए। ठीक है, हर रो और कॉलम में क्या रहेगा, यूनिक शेप। क्वेश्चन मार्क का हमें आंसर देना है। तो जैसा कि आप रो को देख सकते हो, तो हमारे पास है ब्लैंक, फिर उसके बाद है स्क्वायर, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर सर्कल। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को हटाएंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया है। ओके, कैसे हटाते हैं ऑप्शंस को, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। ऑलरेडी हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ऑप्शन हम हटा देंगे, स्क्वायर आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, सर्कल, तो सर्कल हो सकता है, सर्कल भी नहीं हो सकता, तो हम सर्कल को भी हटा देंगे। अब हमारे पास केवल दो ही ऑप्शन बचे जिन्हें हम चूज कर सकते हैं, या तो प्लस होगा या ट्राइंगल होगा। ठीक है, प्लस या ट्राइंगल में से कोई एक यहाँ पर आंसर होगा, या तो हम प्लस को चूज करेंगे या ट्राइंगल को चूज करेंगे। ठीक है, अब कैसे पहचाने कि यहाँ पर प्लस आएगा या ट्राइंगल आएगा, तो उसके लिए हम इस वाले कॉलम की वैल्यू को फिल करेंगे। तो इसमें हमारे पास स्क्वायर है, हमारे पास सर्कल है, और हमारे पास प्लस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ट्राइंगल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर दोबारा से प्लस डाल दूंगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, इस वाले कॉलम में ट्राइंगल। तो जब मैंने यहाँ पर ट्राइंगल फिल कर दिया तो मेरे पास हो गया ट्राइंगल, देन उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, देन सर्कल। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस। आंसर आप देख सकते हो प्लस है, क्योंकि एक केवल प्लस ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, केवल हम उसी को फिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसका आंसर क्या है, प्लस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मोशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोशन के क्वेश्चंस जरूर आते हैं कैपजेमिनी में, तो ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका आर्किटेक्चर समझो आप। इसमें आपको ये जो कलर वाले ब्लॉक्स दिए हैं, इनको हम बोलते हैं वॉल्स। क्या बोलते हैं इनको, वॉल्स। और ये जो ऑरेंज कलर की आप देख पा रहे हो, ये है बॉल। ठीक है, ये जो बॉल है, इस बॉल को बेसिकली इस ब्लैक होल तक पहुंचाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर इस बॉल को हमें होल तक पहुंचाना है तो हम क्या करने वाले हैं, तो देखो, इसको उसके गोल तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले ये जो आपकी बॉल है, ये केवल एम्प्टी सेल में ही मूव कर सकती है। किस सेल में, एम्प्टी सेल में। ठीक है, तो हमको क्या है, वॉल को शेप देना पड़ेगा, वॉल्स को हमें सरकाना पड़ेगा, कहीं ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन खाली स्पेस में। ठीक है, खाली स्पेस में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
अपनी बॉल को, ये जो हमारी बॉल है, ये वाली बॉल आप देख पा रहे हो, ये जो ऑरेंज बॉल है, इस बॉल को हम दो स्टेप्स राइट लेकर जाएंगे। तो पहला स्टेप ये राइट चला, देन सेकंड स्टेप ये राइट चला। तो आप देख सकते हो पहले स्टेप में जो हमारी बॉल है वो यहां तक पहुंच गई। ठीक है, जब पहले स्टेप में ये बॉल हमारे पास यहां तक पहुंच गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला जो स्पेस है ये ब्लैंक हो गया। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये जो ग्रीन वाली वॉल है, इसको हम इस ब्लैंक स्पेस में डाल देंगे। तो ये जो ग्रीन वॉल है नेक्स्ट स्टेप में ये इस ब्लैंक स्पेस पर आ गई, और फिर उसके बाद ये जो ऊपर का ब्लैंक स्पेस था ये हमारे पास खाली बच गया, और ये जो वायलेट वायलेट वॉल है ये हमारे पास इस वाले स्पेस में आ गई। तो अब हमारी बॉल के पास एक पूरा स्पेस बचा है पहुंचने के लिए। सो अब हमारी जो बॉल है उसके लिए पूरा का पूरा यहाँ पर स्पेस है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, और अब हमारी बॉल यहाँ पर आसानी से जा पाएगी। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका राइट होगा। ये आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाला जो ग्रीन वॉल था, इस ग्रीन वॉल को ध्यान से स्टेप समझते जाना। सबसे पहले हमने इस बॉल को यहां तक पहुंचाया, उसके बाद इस ग्रीन वॉल को एक स्टेप नीचे लिया, वॉयलेट वाले वॉल को एक स्टेप लेफ्ट लिया। तो हमारे पास लास्ट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचा जिससे हमारी ये जो बॉल थी ये आराम से अपने गोल तक पहुंच पाई। सो दिस इज द मोशन क्वेश्चन। ठीक है, देन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफी बच्चों को ये वाले क्वेश्चंस करने में दिक्कत होती है। सो ये मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा, जिससे आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे को तो ये क्वेश्चन सिंपल लगते हैं, बट काफी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक बार। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे इसमें चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, और ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा सिंबल आने वाला है। इसको सिंबॉलिक रीजनिंग बोलते हैं अपन। सो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, आपको ये कॉर्नर की वैल्यू चाहिए बेसिकली। ठीक है, कॉर्नर की वैल्यू चाहिए। सो कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, कॉर्नर पकड़ लो आप। ठीक है, अब अगर आप ये फर्स्ट कॉर्नर देख रहे हो, ये जो फर्स्ट कॉर्नर अगर आप देख पा रहे हो, आई होप ये आपको विजिबल होगा। ये जो फर्स्ट कॉर्नर देख पा रहे हो ये बेसिकली एल का शेप है, एल का शेप। ठीक है, सो ये जो एल का शेप है इसको अगर आप देखोगे, सो ये एल का शेप कैसे बना रहा है एक बार देखना। ये आपका एल का शेप है ऐसा कुछ, यूं यूं शेप है आपका, नीचे की तरफ ऐसा वाला एल है। ठीक है, जब हमने इसको लास्ट इसमें लिया, लास्ट कॉलम में, सो ये वाला शेप कैसा हो गया, ऐसा। मतलब ये रोटेट हो गया दो स्टेप्स, ये वाला एल रोटेट हो गया दो स्टेप्स, और ये हमें अब कुछ ऐसा दिख रहा है लास्ट रो में। ठीक है, अभी बीच वाली रो को भूल जाओ, बीच वाली रो को भूल जाओ। ठीक है, सेम गोज विथ दिस वन। ये जो कॉर्नर वाला एल था, ठीक है, ये कॉर्नर वाला एल था, ये ऐसा था फर्स्ट रो में, आप देख पा रहे हो ये सीधा एल है। तो ये जो सीधा एल है ये भी इनने बता दिया कि ये जो है ये उल्टा एल बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो अगर उल्टा एल है तो वो सीधा एल बन गया, और सीधा एल है वो उल्टा एल बन गया। मतलब हमें क्या करना है, एल को उल्टा करना है। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि अगर सीधा एल है तो उल्टा एल हो जाएगा, और उल्टा एल है तो सीधा एल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों शेप्स को बेसिकली कंबाइन कर दें, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये शेप हमारा कंबाइन हो गया। ये आप देख पा रहे हो, पहला सेल देखना ये वाला, ठीक है, इसमें हमारा ये शेप है, और ये जो सेकंड शेल है इसका जो शेप है वो ये शेप है एल का। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये शेप है। ठीक है, सो एक ये शेप है, एक ये शेप है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो कुछ ऐसा शेप बन गया। ये इस वाले कॉर्नर पे है और ये इस वाले कॉर्नर पे है, तो ये वाला अपन का डायग्राम बन गया। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, अगर मैं इनके नीचे वाले जो आउटपुट है उनको कंबाइन करता हूं, तो एक ये वाला एल हो गया, और एक ऊपर वाले कॉर्नर पे है तो एक ये वाला एल हो गया। ठीक है, सो ये हमारा कुछ ऐसा सिंबल बन गया। ठीक है, सो जब मैं इन दोनों शेप्स को कंबाइन किया तो ये वाला इनपुट है, और जब लास्ट वाले दोनों को कंबाइन किया तो ये वाला आउटपुट है। सो हमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन मार्क का आंसर, इसका इनपुट क्या है, वही वाला इनपुट है जो हमने कंबाइन किया था, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये वाला एल और ये वाला एल। सो इसका आउटपुट क्या आएगा, जो हमने इन दोनों को कंबाइन किया है, मतलब एक ये वाला शेप और देन एक ये वाला शेप। सो आंसर क्या आएगा, डी। देख पा रहे हो सेम ही शेप है ना, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको एक विजुअल अवेयरनेस की जरूरत थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है। तो थोड़ा सा सोचना, जो मैंने ये अभी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है इससे थोड़ा सा सोचो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देन अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन भी वही है कि मिसिंग सिंबल आपको फाइंड करना है।
सो बेसिकली सिंपल ही है, जैसा मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम ऑप्शंस को क्लोज करेंगे। सो ट्राइंगल आ चुका है तो ट्राइंगल को क्लोज कर दिया, स्क्वायर आ चुका है, स्क्वायर को क्लोज कर दिया, सर्कल आ चुका है, सर्कल को क्लोज कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस और स्टार, प्लस और स्टार बचा, ठीक है। सो यही दो ऑप्शंस हम चूज कर सकते हैं, या तो प्लस आएगा या स्टार आएगा, ठीक है। कैसे डिसाइड करें कि प्लस आएगा या स्टार आएगा, कैसे डिसाइड करें कि हम यहाँ पर प्लस डालें कि स्टार डालें? क्योंकि अगर आप इस वाले कॉलम को भी फिल करते हो, अगर इस वाले को, तो इसमें भी कुछ भी आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें प्लस भी आ सकता है, स्टार भी आ सकता है, ठीक है। कैसे डिसाइड करें कि इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है बेसिकली, इसमें हम प्लस भरें कि स्टार भरें? मतलब आपके पास ये ट्राइंगल है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर ब्लैंक है, फिर स्क्वायर है और फिर सर्कल है, ठीक है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन मार्क को भरना है, ठीक। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हमको नहीं पता हम इसमें क्या भरेंगे, नीचे वाले में ब्लैंक में तो अभी खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। प्लस भी आ सकता है, स्टार भी आ सकता है, ठीक है। इस वाले को फिल करते हैं, इस वाले को। अगर इस वाले को हमने फिल कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। चूंकि इसमें ऑलरेडी स्टार आ चुका है, इस लाइन में ऑलरेडी स्टार आ चुका है, तो इस लाइन में कभी भी दोबारा स्टार अब नहीं आएगा, ये वाले कॉलम में, ठीक है। सो इसमें ये वाला अगर स्टार नहीं आ सकता तो हमारे पास, हम क्या करेंगे, अगर इसमें कहीं भी स्टार नहीं आ सकता तो बताओ क्या करेंगे? अगर इसमें हम स्टार नहीं भर सकते तो क्या करेंगे बताओ? तो इसमें, इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे हम बाकी के किसी भी ऑप्शन को भर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे हम बाकी की किसी भी ऑप्शन को भर सकते हैं। सो इसमें स्टार नहीं आ सकता, ठीक है। और इसमें क्या नहीं आ सकता, इसमें ट्राइंगल नहीं आ सकता और इसमें सर्कल नहीं आ सकता, बाकी की चीजें इसमें हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं इसको कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले ये वाले कॉलम को फिल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार है, फिर आपके पास स्क्वायर है, फिर आपके पास ट्रायंगल है, फिर सर्कल है। तो इसमें क्या आएगा, इस वाले कॉलम में इसमें आएगा प्लस, क्योंकि इसमें प्लस नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्लस फिल हो गया, ओके, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इसके पास, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई प्लस, ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। अब चूंकि इसमें स्टार आ चुका है ऑलरेडी और इसमें प्लस और ये दोनों आ चुके हैं, ठीक है। सो अब इसको फिल करना हम स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली इसमें हम स्टार नहीं भर सकते और इसमें बाकी की वैल्यूज को हम भर सकते हैं, राइट। सो देखो, जो पहले ये वाली रो है हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स एज्यूम कि हम ये जो स्टार है, ये जो स्टार है, अगर इसको इस लाइन में नहीं भर रहे तो हम इसको इस लाइन में प्लस डाल देते हैं, क्योंकि इसमें हम स्टार नहीं डाल सकते बेसिकली। तो हम इसमें डाल देते हैं प्लस, ये अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन में हमने डाल दिया प्लस, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या है, ट्राइंगल आ गया, ओ आ गया, और हमारे पास ये दो स्पेस और हैं, ठीक है। अगर हम इसमें प्लस डालते हैं, अगर हम इसमें सपोज, हमने अभी, मैं इसको ये सपोज में रख रहा हूं, सपोज, सपोज अभी हम इसमें प्लस डाल रहे हैं, ठीक है। सो अगर सपोज हम इसमें प्लस डाल रहे हैं, सो क्या हम इसके आगे वाली रो में प्लस डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। हम इस वाली रो में क्या डालेंगे, स्टार डालेंगे, ठीक है। इसमें हम डालेंगे क्या, स्टार। और जो ऊपर वाला कॉलम है, और उसमें हम क्या भर देंगे, उसमें भर देंगे हम प्लस, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या हो सकता है, प्लस, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक आंसर आ गया कि हाँ भाई, इसका आंसर प्लस हो सकता है। बट अगर हम इसमें सपोज प्लस नहीं डाल रहे, इसमें हम प्लस नहीं डाल रहे, इसमें हम प्लस की जगह कोई और ऑप्शन फिल कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन फिल कर रहे हैं, सो क्या हम कोई दूसरा ऑप्शन फिल कर सकते हैं इसमें? तो अगर आप प्लस के अलावा इसमें और कोई भी ऑप्शन फिल करोगे, बेसिकली आपको ऑप्शन फिलिंग से जज करना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर है वो वैलिड आंसर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। हम इसमें स्टार डाल नहीं सकते, प्लस मैंने आपको बता दिया। ट्राइंगल इसमें डाल नहीं सकते, इसमें आप ये डाल नहीं सकते सर्कल। और अगर आप इसमें गलती से अगर स्क्वायर डाल देते हो, सो ये जो पूरी इक्वेशन है ये इस लाइन की खराब हो जाएगी हमारे पास, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास खराब हो जाएगी। सो बेसिकली इसको हम फिलिंग करके इसका आंसर निकालेंगे, और इसका जब हम फिलिंग करेंगे तो इसमें ये पता पड़ेगा कि जब इसमें आप प्लस डालोगे तो ये वाली लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए जो क्वेश्चन मार्क है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस, ठीक है। ये बात जो मैंने बोली है ना, ये आपको समझने के लिए एक्चुअली में थोड़ा सा गेस्टीमेट लेना पड़ेगा, गेस्टीमेट। ये जो क्वेश्चन है ना, गेस्टीमेट से सॉल्व होगा, बिकॉज देखो टाइम हमारे पास कम होता है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया ना, ये गेस्टीमेट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें आप बेसिकली सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप ऑप्शंस में क्या क्या आ सकता है उसको वहां पर फिल कर रहे हो, और उसके बेस पर आंसर जज कर रहे हो कि क्या हम उसको फिल करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें जब हम इस यहां पर जब प्लस डालेंगे तो यहां पर स्टार आ जाएगा, जिससे हमारी सारी इक्वेशन यहां पर सेटिस्फाई होगी, इसलिए जो ऊपर वाला कॉलम है उसमें हमारा प्लस आ पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्लस, ठीक है।
सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।